आज का हमारा टॉपिक रहेगा घड़ी, जिसमें हमें साधारणतः पता होना चाहिए कि कौन सी सुई की दिशा किधर होती है। सबसे पहले ये सपोज करो कि ये एक घड़ी है, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ये घड़ी है जिसमें एक तो अंठे वाली सुई होती है जो छोटी होती है, और एक मिनट वाली सुई होती है जो घंटे वाली सुई से बड़ी होती है, और एक सेकंड वाली सुई होती है जो हल्की सी होती है। इसमें तीन घड़ियां हैं, जिसका इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे एक घंटे वाली सुई का, एक मिनट वाली सुई का, जिसमें हम देखें कि घंटे वाली सुई एक घंटे में, घंटे की सुई एक घंटे में कितना घूमती है। ये देखो घड़ी है, ये कितना डिग्री का, संपूर्ण घड़ी कितना डिग्री का कोण बना रही है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, जिसमें देखेंगे एक तो ये हो गया जिसमें 90 डिग्री का कोण, तो ये हो गया, फिर 90 का ये हो गया, फिर ये हो गया 90 का, और 90 का ये हो गया। 90 90 के चार हो गए, 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये हो गया, 90 का ये हो गया। टोटल कितने हो गए? 360 डिग्री का। तो एक घंटे वाली सुई पूरा घूमती है 360 डिग्री। पूरा घूमने के बाद में कितने डिग्री, कितने घंटों का बजा रही है? एक चक्कर यहां से शुरू करती है तो यहां तक वापस आने में उसको 12 घंटे लग जाते हैं। तो पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 12 घंटे। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 30 डिग्री का कोण। एक घंटे में घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। यदि घंटे वाली सुई, घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? एक घंटे में बना रही है 30 डिग्री का। तो एक मिनट में पूछ रहा है घंटे में कितने मिनट हो गई? 60। तो 60 का भाग लगा देंगे तो कितना हो गया? 1/2 डिग्री। ये हो गया घंटे वाली सुई का। अब देखेंगे मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, अब देखो मिनट वाली सुई है, ये पूरा चक्कर कितने में पूरा करेगी? यहां से शुरू करती है तो ये पूरा चक्कर करेगी कितने? 1 घंटे में। पूरा चक्कर वैसे कितने का है? 360 का। 1 घंटे में कितने मिनट हुई? 60। 6 डिग्री का कोण बना रही है। कौन सी? मिनट वाली सुई एक मिनट में, मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। और घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का। और घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का? आधा डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो हमें बेसिक्स हो गया, जिसमें हमें क्वेश्चन पूछती है, एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार से कि घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बना रही है। घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण। एक तो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें क्वेश्चन मिलता है कैसे? 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा? डिग्री का कोण बनेगा।
जिसमें हमें देखेंगे टाइम दे रखा है 2:30। एक तो हो गया 2 और एक हो गया 30। ये हो गया घंटा और ये हो गया मिनट। घंटे को तो हम 30 से गुणा कर देंगे और इसको हम 11/2 से गुणा कर देंगे। इन दोनों का जो अंतर आएगा वही डिग्री का कोण बनेगा। इसको 30 से गुणा करेंगे 60, इसको 30 गुणा 11/2, 2 से काटेंगे 15, 15 को 11 से गुणा करेंगे 15 एकम 15, 15 एकम 15, 16, 165 है। 165 में से 60 माइनस कर देंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री हमारा क्या होगा आंसर। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये, इसमें अपने टाइप नंबर फर्स्ट रहेगी घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना, जिसमें 2:30 दे रखा है। यदि हमें मिले क्वेश्चन में कि 5 बजे घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वही सेम प्रश्न है। टाइम दे रखा है इसमें 2:30, जिसमें इसमें दे रखा है 5:00 नहीं दे रखा हो तो उस क्वेश्चन को हम सिंपली 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 पंजे 150, इसमें 150 डिग्री का कोण बनाएगी। यदि हमें मिनट नहीं दे रखा हो तो हम सिंपली 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा। और यदि हमें मिनट घंटे के साथ मिनट भी दे रखा हो तो हम उसको घंटे को तो 30 से गुणा करेंगे और मिनट को हम 11/2 से गुणा करेंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा उस दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर करने के बाद में जो भी प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। वही सेम पर्सन जिसमें हमें दे रखा है 4:15 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई के मध्य कोण कितना बनेगा। हमें समय दे रखा है 4:15। अब इसमें देखेंगे 4:15 दे रखा है तो 4 को हम घंटे को तो 30 से गुणा कर देंगे, मिनट को हम 11/2 से गुणा कर देंगे। 30 से गुणा करेंगे तो 120, इसका हम 15 एकम 15, 5, 11, 165/2 जिसे हम काटेंगे 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 0.5, 82.5। तो 120 इसका हो गया 120, इसका हो गया 82.5। तो दोनों को हम माइनस कर देंगे 82.5, 9 में से 2 गया 7, क्या हो गया 1, 11 में से 8, 3, 11। तो इसमें कोण बनेगा 37.5 डिग्री का कोण बनेगा। 4:15 पर घड़ी और मिनट की सुई के मध्य 37.5 डिग्री का कोण बनेगा। घंटे को तो हम सिंपली 30 से गुणा कर देंगे और मिनट को हम 11/2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसका तो होगा 82.5 और इसका हम प्राप्त करेंगे 120। दोनों को हम घटाएंगे, दोनों का हम अंतर करेंगे तो 37.5 डिग्री का अंतर आएगा, वही हमारा क्या होगा आंसर। घंटे को 30 से गुणा करना है और मिनट को 11/2 से गुणा करना है, फिर दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर करने के बाद में जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। यदि हमें घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना हो तो ऐसे ही करेंगे। अगली हमारी नेक्स्ट टाइप है जिसमें हमें दे रखा है 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में किस समय पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य समकोण पर होंगी। अब क्या पूछा है, पहले तो हमें पूछा था घंटे और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, और अब पूछा हमें कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में समकोण कब कब होगी। देखो एक घंटे में समकोण होगी
घड़ी की सुइयां समकोण होंगी 2 बार। 1 घंटे में 2 बार होगी तो 7 से 8 मतलब 2 बार होंगी। कब कब होंगी वो समय में पूछा है इसने। तो हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें 60/11 गुणा कोष्टक x प्लस माइनस 3 ये हमारा सूत्र है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कब कब समकोण होगी। 60 का 60 ऐसे कैसे बटे 11 गुणा, अब ये x है, x दे रखा है, हमें शुरुआती घंटा लेना है। x का क्या है, x बराबर शुरुआती घंटा, जिसमें हमें दे रखा है शुरुआती घंटा कौन सा है 7 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या दे रखा है, एक बार तो हम 1 घंटे में 2 बार हो रही है ना, 1 घंटे में समकोण 2 बार हो रही है, तो एक बार तो हम लेंगे प्लस का 3 और एक बार लेंगे हम माइनस का 3, तो प्लस 7 प्लस 3 दे रखा है हमें। एक तो ये हो गया, दूसरा 60/11 गुणा 7 माइनस 3, एक बार तो लेंगे प्लस का 3, एक बार लेंगे हम माइनस का 3, तो इसको सोल्व करेंगे। 60/11 गुणा 7 3 10, 600/11, 611 भाग देंगे 11 5 55, फिर 50, 11 चौक 44, फिर 6 बच गया 54, सही 6/11। एक तो इसका तो ये हो गया और इसका 60/11 गुणा 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, 240, 240 भाग 11, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 24 20, 11 एकम 11, 11 9 20, 9/11, जी हमें प्राप्त हो गया 21 सही 9/11, एक प्राप्त हुआ है 54 सही 6/11, तो इसका आंसर आएगा 2। 7 बजकर शुरुआती घंटा लेना है, 7:54 सही 6/11 मिनट पर संपूर्ण होगी एक तो, और दूसरी 7:21 सही 9/11 मिनट पर संपूर्ण होगी। 1 घंटे में 2 बार संपूर्ण होगी, कब कब 7:54 सही 6/11 मिनट पर, एक होगी 7:21 सही 9/11 पर, यही हमारे आंसर होंगे। क्या करना है, यदि हमें संपूर्ण पूछ रहा है, घड़ी में 3 स्थितियां बनती हैं, एक तो ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये 3, ये 9, एक तो ये हो गया विपरीत दिशा जिसको हम सरल रेखा भी कह सकते हैं, एक हो गया समकोण, ये समकोण हो गया, एक हो गया 12 बजे दोनों सुइयां ऊपर नीचे होंगी ना, तो एक हो गया ऊपर नीचे, दूसरा हो गया समकोण, तीसरा हो गया सरल रेखा या विपरीत दिशा में आमने सामने। तो पहले हमें पूछा है समकोण पर, समकोण का फॉर्मूला क्या रहेगा, 60/11 गुणा x प्लस माइनस 3, जिसमें एक बार हमें प्लस का 3 लेना है, एक बार हमें माइनस का 3 लेना है। जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो शुरुआती घंटे के साथ लिखेंगे, जिसमें हमें शुरुआती घंटा 7 दे रखा है, तो 7:54 सही 6/11 मिनट पर, और दूसरा रहेगा 7:21 सही 9/11 मिनट पर समकोण होंगी दोनों स्थितियों में। 1 घंटे में कितनी बार होती है, 2 बार, यही हमारे क्या होंगे आंसर। समकोण का इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। फिर से सेम पर्सन, जिसमें हमें दे रखा है 5 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य समकोण कब कब होंगी। अब हमें टाइम दे रखा है 5 बजे से 6 बजे के बीच में, और क्या पूछ रहा है, समकोण पूछ रहा है। वही हमारा फॉर्मूला रहेगा 60/11 गुणा x प्लस माइनस 3, जिसमें हमें x बराबर दे रखा है, x बराबर हमें लेना है शुरुआती घंटा
जिसमें हमें क्या दे रखा है 5। x की जगह हमें रखना है 5। क्यों? क्योंकि x का मान हमने माना है शुरुआती घंटा। तो 60/11 गुणा x की जगह 5 प्लस 3। ये तो हो गया। एक तो ये स्थिति हो गई कौन सी, समकोण की। 1 घंटे में 2 बार बनाती है समकोण। तो एक तो ये स्थिति हो गई प्लस की। दूसरी स्थिति कब होगी, सेम 60/11 गुणा x का मान वही 5, पहले प्लस लिया था तो अब क्या लेंगे -3। इस स्थिति को हम सोल्व करेंगे। 60/11 गुणा 5 प्लस 3 8 बराबर 8 × 48 480/11। 11 से भाग देंगे तो 11 × 4 44 4 40 11 × 33 33 7/11। एक तो स्थिति ये मिल गई हमें 43 सही 7/11 मिनट। दूसरी स्थिति हम माइनस से सोल्व करेंगे। 60/11 ऐसे के ऐसे गुणा 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 60 दूनी 120/11 11 एकम 11 फिर 10 तो 10 सही 1/11। ठीक है 10 सही 10/11 मिनट। अब देखो दो स्थितियां मिल गई। एक स्थिति ये हो गई प्लस की, तो ये हो गई माइनस की, ये हो गई। तो हम लिखेंगे दो स्थितियां कब कब होगी। 5:43 एक तो हो गई 5:43 सही 7/11 मिनट पर संपूर्ण होगी। दूसरी स्थिति हो गई 5:10 सही 10/11 पर 11 मिनट पर संपूर्ण होगी। दो स्थितियों पर संपूर्ण होगी, यही हमारे आंसर होंगे। एक तो होगी 5:43 सही 7/11 और दूसरी होगी 5:10 सही 10/11। यदि हमें संपूर्ण पूछ रहा है तो हमें 60/11 x ± 3 का फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार हम प्लस रखेंगे फिर हमें माइनस रखना होगा। तो प्लस से जो स्थिति प्राप्त होगी वो 5 शुरुआती घंटे के साथ मिलाकर के लिख देंगे 5:43 सही 7/11 मिनट। और दूसरी स्थिति जो हम माइनस से प्राप्त करेंगे उसको भी 5:10 सही 10/11 मिनट के साथ लिख देंगे। वही हमारे आंसर प्राप्त होंगे। समकोण का ऐसे सॉल्यूशन करना है। हमारे नेक्स्ट टाइप है 3 नंबर, जिसमें हमें दे रखा है 4 बजे से 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी के घंटों के मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अब क्या दे रखा है, पिछले क्वेश्चनों में हमें समकोण दिशा दे रखी थी और अब की बार देखा विपरीत दिशा। ये हो गई घड़ी, इसकी विपरीत दिशा 12 3 6 9। यदि 12:30 बजे ये होगी विपरीत दिशा, मतलब घंटे की सुई यहाँ है तो मिनट की सुई यहाँ है, तो 1 घंटे में ये स्थिति एक बारी होगी। 1 घंटे में एक बारी होगी स्थिति कौन सी, विपरीत दिशा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक सरल रेखा भी कह सकते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला है वही सेम 60/11 गुणा x ± 6। समकोण दे रखा हो तो हम लेंगे x ± 3 और यदि हमें विपरीत दिशा दे रखी है, सरल रेखा दे रखी है, तो हम लेंगे x ± 6। 3 की जगह हम 6 लेंगे तो 60/11 गुणा x वही मान होगा x का शुरुआती घंटा, शुरुआती घंटा जिसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है शुरुआती घंटा कौन सा 4, तो x की जगह हम लेंगे 4। 4 प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो यदि यहां हम 4 यदि माइनस करते हैं तो 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का होगा,
तो माइनस का हम गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस कैसे बजाएंगे हम घड़ी में, तो यहाँ माइनस का तो होगा नहीं, तो यहाँ होगा किसका 4 प्लस 6, प्लस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यहाँ आएगा प्लस का 6। वैसे भी हम याद रख सकते हैं कि यदि टाइम हमें दे रखा है 6 से कम है, 6 से कम है तो आएगा प्लस, और यदि 6 से अधिक है, समय दे रखा है 6 से अधिक तो आएगा माइनस। तो यहाँ टाइम देखो 6 से कम है तो क्या आएगा प्लस, तो 6 प्लस 4 प्लस है तो 60/11 गुणा 6 4 10, तो 10 से गुणा करेंगे 60 दाया 600/11, 11 से कटेंगे तो 11 5 55, फिर 50, 11 चौक 44, 6/11, 54 सही, 6/11 कौन से, ये मिनट हो गई, घंटा हमें दे रखा है शुरुआती कौन सा 4 बज करके, तो इसका आंसर होगा 4:54 सही, 6/11 मिनट, ये हमारा क्या होगा आंसर। इसमें हमें विपरीत दिशा दे रखी हो या फिर सरल रेखा दे रखी हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 60/11 गुणा x प्लस माइनस 6, जिसमें 6 हम यदि समय हमें 6 से कम दे रखा है तो प्लस लिखेंगे, यदि हमें 6 से अधिक दे रखा है तो माइनस रखेंगे। यदि हम यहाँ सिंपली वैसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ हमें माइनस की संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए, चाहे हम प्लस लिखें या फिर माइनस लिखें, माइनस का अंक यहाँ नहीं मिलना चाहिए। टाइप नंबर 3 में वही हमारा सेम प्रश्न है, समय दे रखा है 8 बजे से 9 बजे के बीच में किस समय घड़ी के घंटों और मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे के कौन सी दिशा में विपरीत दिशा में बोले तो सरल रेखा की स्थिति में कब होगी। सेम पर्सन वही हमारा फॉर्मूला रहेगा 60/11 गुणा x प्लस माइनस है। यदि हमें विपरीत दिशा दे रखी हो या फिर सरल रेखा दे रखी हो तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, और यदि यहाँ हमें समकोण दे रखा हो तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। तो 60/11 गुणा x का मान हमें शुरुआती घंटा लेना है, शुरुआती घंटा जो हमें क्या दे रखा है 8, तो गुणा 8। अब देखो प्लस या माइनस, यदि 6 से बड़ा है शुरुआती घंटा तो हम लेंगे माइनस, यदि 6 से कम है तो हम लेंगे प्लस। तो 6 माइनस 8 माइनस 6, तो 60/11 गुणा 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, तो 60 दूनी 120, 120/11 भाग देंगे तो 11 एकम 11 दाया 110, बच गए 10/11। ये क्या प्राप्त हो गई हमें मिनट। तो कौन सा शुरुआती घंटा 8:10 सही, 10/11 मिनट पर वो कौन सी स्थिति में होगी, या तो विपरीत दिशा में होगी या फिर सरल रेखा बनाएगी, यही हमारा आंसर होगा। देखो हम शुरुआत से हमें क्या पढ़ा था, आज पूरे को हम रिवाइज कर देते हैं। घड़ी के टॉपिक को थोड़ा सा हार्डली टॉपिक है। एक तो हमें पूछा था घंटे की सुई और मिनट के सुई के मध्य कोण पूछे, तो यदि हमें फिक्स टाइम दे रखा है 5 बजे तो हम उसको 5 को 30 से गुणा कर देंगे तो 150 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। दूसरा हम देखे थे, यदि हमें टाइम दे रखा है 5:20
इसके बीच में मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करें। तो 5 तो घंटा हो गया, तो 5 को तो हम 30 से गुना कर देंगे। मिनट को हम, मिनट हमें दे रखी है 20, 20 को हम 11 बटा 2 से गुना कर देंगे। 2 से काटेंगे 10, 10 दाया 10 11 110, इसका 110 मिल गया, इसका हमें 150 मिल गया। इन दोनों का हम अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 150 में से 110 गया तो 40 डिग्री का कोण बनेगा। यही हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि समकोण स्थिति में समकोण कब होगी। टाइम दे रखा है 3 से 4 बजे के बीच में, शुरुआती घंटा में लेना है 3 बजे। तो समकोण 1 घंटे में 2 बार होती है, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा 60/11 गुना x प्लस माइनस 3। एक बार हम प्लस का लेंगे 3, एक बार हम माइनस का लेंगे। जैसे 60/11 गुना x शुरुआती घंटा, तो x का मान रहेगा 3 प्लस 3, एक तो ये लेंगे, दूसरा लेंगे 60/11 गुना 3 माइनस 3। तो हमारा इसका सॉल्यूशन होगा 60/11 गुना 3 3 6 36, 360/11, 11 से काटेंगे तो 11 33, 30, 11 दूनी 22, 22 8/11। एक तो ये समय प्राप्त हो गया कौन किसके साथ, मिनट के साथ। और इसको हम सॉल्यूशन करेंगे 60/11 गुना 3 में से 3 जाएगा 0, तो 60/11 11 5 55, 55 5 सही 5/11। एक ये हमें प्राप्त हो गई, मतलब 3:32 सही 8/11 पर समकोण होगी। दूसरी कब होगी, 3:05 सही 5/11 पर। चौथा क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमें दे रखा था समकोण हो गया विपरीत दिशा या सरल रेखा, विपरीत दिशा या सरल रेखा। विपरीत दिशा सरल रेखा का वही सेम 60/11 गुना x प्लस माइनस है। यहाँ शुरुआती घंटा रहेगा, यदि समय हमें शुरुआती घंटा यदि 6 से बड़ा दे रखा है तो यहाँ माइनस आएगा, और यदि 6 से कम दे रखा है तो यहाँ प्लस का आएगा। सोल्व करेंगे तो वही हमारा आंसर प्राप्त होगा। सेम रिवाइज हो गया, आज जितना भी पढ़ा है उसमें। आज के लिए इतना है काफी, और टाइप करेंगे कल।